हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 15 जुलाई। 15 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत में 468 टन सूती धागे के साथ भारत पार्सल ट्रेन जुलाई 2021 में कौन से देश पहुंची है। भारत से 468 टन सूती धागे के साथ एक पार्सल ट्रेन जुलाई 2021 में कौन से देश पहुंची है। ये जो है बांग्लादेश पहुंची है। ठीक, कौन से देश पहुंची है तो बांग्लादेश। भारत से एक 468 टन सूती धागे के साथ एक पार्सल ट्रेन जुलाई 2021 में बांग्लादेश पहुंची है। ठीक, अब बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश को मैप में देख लेते हैं। बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी देश है। ठीक, यह है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ जो है भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। और बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है और करेंसी जो है बांग्लादेशी टका है। और प्रेसिडेंट जो हैं अब्दुल हामिद हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पूल डीप डाइव पूल कहाँ खोला गया है। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पूल डीप डाइव पूल कहाँ खोला गया है। ये जो है दुबई में खोला गया है। ठीक, कहाँ पे खोला गया है तो दुबई में। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पूल डीप डाइव पूल जो है दुबई में खोला गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनटीपीसी लिमिटेड किस राज्य में 4.75 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। एनटीपीसी लिमिटेड किस राज्य में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। ये जो है गुजरात में स्थापित करेगा। ठीक, कहाँ पे तो गुजरात में। एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात राज्य में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात को मैप में देख लेते हैं। यह है गुजरात। ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसके साथ सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान के साथ जो है गुजरात अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, और ये गुजरात राज्य जो है ये सबसे बड़ा तटीय राज्य है। ठीक, इसकी तट रेखा जो है वो 1600 किलोमीटर है। ठीक, कितना है तो 1600 किलोमीटर की तट रेखा है गुजरात की। ठीक, अब गुजरात की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। गुजरात, इसकी कैपिटल जो है वो गांधीनगर है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और गुजरात में 33 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 26 है और राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 182 है। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपाणी हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। ठीक, गुजरात जो है 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और एक देश के साथ सीमा बनाता है वो है पाकिस्तान। ठीक, और गुजरात के चीफ जस्टिस जो हैं वो विक्रम नाथ हैं। गुजरात की हाई कोर्ट अहमदाबाद में स्थित है। ठीक, और गुजरात में 3 झीलें हैं, सूरसागर झील, थोल झील और गोमती झील। और गुजरात में 4 बांध हैं। कौन कौन से हैं तो सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर है। कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर। दंतेवाड़ा बांध बनास नदी पर। और कन्ना बांध ये जो है माही नदी पर स्थित है। और गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं इसे भी देख लेते हैं। तो गिर नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडिया वर्ल्ड एस सेंचुरी और मैरीन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बर्ड हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। इतना जो है गुजरात में स्थित है, इसे याद रखिएगा।
दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार मथुरु कवचम अभियान शुरू किया है। किस राज्य की सरकार मथुरु कवचम अभियान शुरू किया है। तो ये जो है केरल राज्य ने शुरू किया है। ठीक, केरल राज्य की सरकार मथुरु कवचम अभियान शुरू किया है। अब केरल की बात हुई है तो केरल को मैप में देख लेते हैं। ये है केरल। ठीक, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है केरल। अब केरल की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। केरला की कैपिटल जो है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल में 14 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 19 है और विधानसभा सीट 141 है। और भारत का मसालों का बगीचा जो है केरल को कहा जाता है। ठीक, केरला में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता है, इसलिए केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। और केरल के मुख्यमंत्री जो हैं वो पिनरई विजयन हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ। ठीक, और केरल में कौन कौन सी झीलें हैं तो अष्टमुडी झील, पेरियार झील, वेम्बनाड झील और परवर झील, ये 4 झीलें केरल में स्थित हैं। और केरल के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। ठीक, और कोच्चि में केरल की हाई कोर्ट स्थित है। केरल और लक्षद्वीप दोनों की संयुक्त हाई कोर्ट कोच्चि है। ठीक, अब केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं देख लेते हैं। इरविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुडी नेशनल 16 नेशनल पार्क और बियॉन्ड वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, नयार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना जो है ये केरल में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने द टाइगर बिग लॉयन नामक पुस्तक लिखी है। किसने द टाइगर बिग लॉयन नामक पुस्तक लिखी है। ये जो है क्रिसिस नाइट ने लिखी है। ठीक, किसने लिखी है तो क्रिसिस नाइट ने द टाइगर बिग लॉयन नामक पुस्तक लिखी है। ठीक, अब जितनी भी पुस्तकें हैं इम्पोर्टेंट उनके नाम और लेखक के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इसे आप याद रखिएगा। जैसे रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड, कौशिक बसु पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, संदीप मिश्र फ्रियसली फीमेल द ड्यूटी चांद स्टोरी, और आर.बी. चंद्रन की बुक है अनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, और वैलेरी वाइडेन ओवन ने लिखा है ग्रोइंग अप वाइडेन। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा की बुक है जनक सुता सुत शौर्य, और धवल कुलकर्णी की बुक है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेंस। ठीक, श्रुति राव और सुशांत सिंह की पुस्तक है इंडिया टू द रेस्क्यू, और वेणुधर माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन की पुस्तक है द फोर्थ लायन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, और जयराम रमेश की पुस्तक है द लायन ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्ध, और अशोक चक्रवर्ती की बुक है द स्ट्रगल विथ इन, ये मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। ठीक, ये सारी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, इसे जो है आप याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। ये जो है किस राज्य में किया जाएगा तो बेंगलुरु में, सॉरी बेंगलुरु में नहीं, ये हरियाणा में किया जाएगा। ठीक, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन जो है
सॉरी, हमने हरियाणा बोला और हिमाचल प्रदेश लगा दिया। हरियाणा में जो है खेला जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्री की बैठक की अध्यक्षता की? किसने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? ये जो है किसने की है? तो जी किशन रेड्डी ने। ठीक, जी किशन रेड्डी ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन T20 में 14,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? कौन T20 में 14,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? ये जो है क्रिस गेल हैं। ठीक, क्रिस गेल T20 में 14,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये शेर बहादुर देउबा ने शपथ ली है। ठीक, अभी हाल ही में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने विद्या देवी भंडारी को ये आदेश दिया था कि 2 दिन के अंदर में जो है शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाए। ठीक, इसलिए नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बने हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पुष्टि की है कि भारत को किस वर्ष WWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के होस्टिंग अधिकार दिए गए हैं? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पुष्टि की है कि भारत को किस वर्ष WWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के होस्टिंग अधिकार दिए गए हैं। ये जो है कब दिए गया है? तो 2026 में। ठीक, 2026 में। और WWF की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1934 में हुई थी। ठीक, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मलेशिया में स्थित है। ठीक, इसका मुख्यालय मलेशिया में है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है पटना में स्थापित होगा, बिहार की राजधानी पटना। ठीक, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC। यह अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा और विशेषज्ञों की टीमों द्वारा गंगा नदी में 2018-19 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई हैं और गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है। ठीक, और गंगा की डॉल्फिन को एक लुप्तप्राय जलीय जानवर घोषित किया गया है और यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, क्योंकि अन्य 3 प्रजातियां यांगजी नदी, पाकिस्तान में सिंधु नदी और विश्व स्तर पर अमेजन नदी में पाई जाती हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये क्रिस नाइट ने लिखी है। ठीक, यह किताब एक शेर और 2 बच्चों की कहानी है। इस पुस्तक में दोस्ती, समावेशिता, वन्यजीव संरक्षण और कल्पना की दुनिया के बारे में बात की गई है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पफिन
छाप द्वारा प्रकाशित की गई। नाइट, जो वर्तमान में कनाडा में रहती हैं, ने 1 साल की उम्र में पढ़ना सीखा। उसने 3 साल की उम्र में अपनी नोटबुक में द ग्रेट बिग लायन की कहानी लिखना शुरू कर दिया। ठीक, क्रिसिस नाइट जो है ये 3 साल की बच्ची हैं जिसने ये बुक लिखी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियंस 2021 की मेज़बानी कौन करेगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियंस 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। ठीक, 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियंस 2026 की मेज़बानी भारत करेगा। यह दूसरी बार होगा जब भारत प्रीमियर टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा, जो ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। और भारत ने 2009 में हैदराबाद में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी। ठीक, और बैडमिंटन के बारे में जान लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसके अध्यक्ष पॉल एरिक होयर लार्सन हैं और मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। और स्थापना जो है ये 5 जुलाई 1934 को हुआ था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2021 में बहरीन केरलीय समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में किसे 2021 के बहरीन केरलीय समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये ओमचेरी NN पिल्लई को। ठीक, ओमचेरी NN पिल्लई को बहरीन केरलीय समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ओमचेरी NN पिल्लई एक प्रसिद्ध पत्रकार और नाटककार हैं। इस पुरस्कार स्वरूप उन्हें 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और मलयालम भाषा और साहित्य में समग्र रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान उल्लेखनीय है, जिसके कारण अंततः यह पुरस्कार मिला है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध पेशेवर पहलवान पॉल ओर्नडोर्फ का निधन हो गया, जो अपने उपनाम मिस्टर वंडरफुल के नाम से जाने जाते थे। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध पेशेवर पहलवान पॉल ओर्नडोर्फ का निधन हो गया, जो अपने उपनाम मिस्टर वंडरफुल के नाम से जाने जाते थे। ये अमेरिका के थे। ठीक, अमेरिका के पॉल ओर्नडोर्फ का निधन हुआ। ये प्रसिद्ध पेशेवर पहलवान थे और इनका जो है उपनाम मिस्टर वंडरफुल था। और वह 1980 के दशक में के पेशेवर कुश्ती के सबसे बड़े सितारों में से एक थे और विश्व कुश्ती महासंघ और विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में अपनी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध थे। वह 2000 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें 2005 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है। ये अमेरिका से प्राप्त हुआ है। ठीक, और रक्षा मंत्रालय ने पहली बार 2009 में 8 P-81 विमान के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में 2016 में इसने 4 अतिरिक्त P-81 विमान के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और शेष दो विमानों की आपूर्ति 2021 की अंतिम तिमाही में होने की उम्मीद है। और P-81 एक लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है और अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले P-8A पोजीशन का एक वेरिएंट है। और भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था। भारतीय नौसेना ने 2013 में पहला P-8I नहीं है आई है विमान शामिल किया था। जबकि 9वां
8I विमान नवंबर 2020 में प्राप्त हुआ था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश में भीम UPI QR आधारित भुगतान शुरू किया? हाल ही में भारत ने किस देश में भीम UPI QR आधारित भुगतान शुरू किया? ये भूटान में शुरू किया है। ठीक, और भूटान के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल थिम्पू है, पॉपुलेशन 3.63 लाख है, और यहाँ के राजा जो हैं वो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। ठीक, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? जुलाई 2021 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? ये जॉर्जिया में किए हैं। ठीक, और हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया में एक प्रमुख बिस्ली पार्क में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कटाव पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश जॉर्जिया अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर ने देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की और 17वीं शताब्दी की सेंट क्वीन केटेवा के अवशेष को भी सौंपे हैं। ठीक, और जॉर्जिया के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री इकराली गौरीबाशविली हैं और राजधानी जो है ट्बिलिसी है और मुद्रा जो है जॉर्जियाई लॉरी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? ये गुजरात में किया गया है। ठीक, और गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों और इसके मार्गों में जब्त दवाओं और नशीले पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण में मदद करेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के पूर्व क्रिकेटर का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। उनका क्या नाम था? हाल ही में 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस पूर्व क्रिकेटर का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया? ये जो है यशपाल शर्मा का निधन हुआ था। ठीक, ये हैं यशपाल शर्मा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा ने 37 टेस्ट और 42 वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह एक मध्य क्रम के बल्लेबाज थे जो 1970 और 80 के दशक के दौरान खेलते थे और पंजाब में जन्मे इस क्रिकेटर ने रणजी में पंजाब, हरियाणा और रेलवे सहित 3 टीमों का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने? हाल ही में कौन 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं? ये शेर बहादुर देउबा बने हैं। ठीक, ये 5वीं बार जो है नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले देउबा ने जून 2017 से फरवरी 2018 तक, जून 2004 से फरवरी 2005 तक, जुलाई 2001 से अक्टूबर 2002 तक, सितंबर 1995 से मार्च 1997 तक 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये जो है दीपक काबरा बने हैं।
ठीक। दीपक काबरा जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक। और वह 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक खेलों में पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्टिक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। ठीक दोस्तों, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस राज्य में बनेगा? ये गुजरात में बनेगा। ठीक। दूसरा प्रश्न है अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? ये इथियोपिया के चुने गए हैं। तीसरा प्रश्न है दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया है? ये जर्मनी में खोजा गया है। चौथा प्रश्न है नितिन गडकरी ने किस शहर में देश के पहले नीति LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया? ये नागपुर में किया गया है। ठीक। पांचवा प्रश्न है भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। छठा प्रश्न है जुलाई 2021 में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक। ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है लेमरू हाथी अभयारण्य किस राज्य में है? दूसरा प्रश्न है खबरों में रहे नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है? तीसरा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने खुद का एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? चौथा प्रश्न है भौगोलिक संकेत प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं का पहला शिपमेंट केन्या और श्रीलंका को किस राज्य से निर्यात किया गया है? पांचवा प्रश्न है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जल्द ही किस शहर में बनेगा? छठा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट प्लेग्राउंड विकसित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।